जय भाई। अरे उर्मिला तुम यहाँ? हाँ जय भाई, बहुत जल्दी में लग रहे हो आज। मैं कहाँ हूँ जल्दी में? नहीं। अरे क्या बात है, तो चलो टाइम पास करते हैं। ए तू भी ना उर्मिला। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। जाओ। ना अरे जाने देना। जाने तो मैं देगी, लेकिन पहले बहन का हक अदा करो। अरे क्या चाहिए तुझे, तू बोल। मैं सब देता हूँ। 5 लाख, 10, 15, 20, 25 लाख बोल। 25 लाख भी अगर मेरे पास होते ना तो मैं तुझे सारे के सारे दे देता बहना, लेकिन इस वक्त तो मेरे पास सिर्फ कितने, ये 51 रुपए है। नहीं भाई, पैसा नहीं चाहिए मेरे को तो सिर्फ मेरे भाई का सच्चा प्यार चाहिए। एक बात बोलूं क्या? अभी बोलेगी? हाँ भाई। अच्छा। तुम लोग की वजह से ना मेरे को इतना अच्छा परिवार मिला। ये बात तो है। मेरी जिंदगी में ना खुशी का जो सही टाइम है ना, वो अब भी आया है। मैंने इतना खुशहाल परिवार कभी देखा ही नहीं था अपनी लाइफ में। मैं ना तुमसे वादा करती है कि मैं ये घर छोड़ के ना कभी नहीं जाएगी, किधर भी नहीं जाएगी जय भाई। हाँ मैं समझ गया। और जय भाई ये सब मैं पैसे के लिए नहीं बोल रही। हाँ, पैसे की तो टेंशन ही नहीं है मेरे को, क्योंकि तुम पैसा दो नहीं दो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं तुम लोग को छोड़ के नहीं जाएगी। मैं कभी नहीं जाएगी। अरे बस रे मेरी बहन, हाँ मैं तेरी भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन तू ये बोल रही है कि अब इस कमरे में मैं अकेला नहीं रहता। जया सब सुन रही है। गड़बड़ कर दी ना मैंने थोड़ी बहुत। शुभ रात्रि। एंजॉय। अब जा। सवालों की लड़ी के लिए तैयार हो जाओ जय। बहन ना, बोलो, पूछो। जय, ये उर्मिला ऐसे क्यों कह रही थी? कैसे? ये कि मुझे तुम्हारी वजह से इतना अच्छा परिवार मिल गया। हाँ, वो उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो तुम्हारी वजह से। हाँ, तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्हारी और मेरी शादी हुई है ना, उसे तुम जैसी इतनी प्यारी भाभी मिली, और अब तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा पूरा परिवार भी हमारे साथ ही रह रहा ना, तो इसीलिए उसने कहा कि मेरी वजह से उसे इतना प्यारा और अच्छा परिवार मिला। हाँ। वैसे उर्मिला कितनी अच्छी है ना? बहुत प्यारी है ना? लेकिन उसने कोई पैसे की भी बात की थी। कौन से पैसे? कौन से पैसे? तो वो हमारे इसकी अपना क्या है वो, पॉकेट मनी। हाँ, अरे हाथ खर्ची देता हूँ ना मैं उसे हर महीने। अच्छा। तो अब मेरी तुमसे शादी हुई है, मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई, तो मैंने सोचा कि अब मैं उसे हर महीने थोड़े कम पैसे दूंगा। तो उसने कहा हाँ ठीक है, तुम मुझे कम देना। देखो जय, तुम ऐसा कुछ मत करना। अच्छा। मेरी वजह से उर्मिला को कम पैसे मत देना। ठीक है। तुम भाई हो उसके, उसका तो हक बनता है। बिल्कुल ठीक है, तो मैं उसे कम पैसे नहीं दूंगा। जैसा तुम कह रही हो बिल्कुल मैं। लेकिन वो ऐसे भी तो कह रही थी ना कि वो घर छोड़ के नहीं जाएगी। ऐसे क्यों? ऐसा कहा उसने? वो उसने कहा होगा, ऐसे ही कह दिया होगा। जैसे लड़कियां ऐसे ही बहुत सारी बातें नहीं कहती है, जैसे मैं कभी शादी नहीं करूंगी, मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। तुमने भी तो कहा होगा ना अपने बाबा को। हाँ कहा है, कहा था, लेकिन बचपन में। अच्छा, बचपन में कहा था क्या? तो फिर जवानी में वो जैसा हैंडसम लड़का तुम्हें क्या मिला, तुम भूल गई तुमने बचपन में क्या कहा था? हाँ? अच्छा, तुम्हें क्या लगता है तुम हैंडसम हो इसीलिए मैंने तुमसे शादी की? बात करिए, कोई शक? मैंने तुमसे शादी इसीलिए की क्योंकि मुझे तुम्हारी सादगी बहुत पसंद आई। मुझे तुम्हारी वजह से इतना अच्छा परिवार मिला। जय, प्लीज मुझसे एक वादा करना। हमेशा तुम ऐसे ही अच्छे बने रहना। ऐसे ही? ठीक है, मैं हमेशा ऐसे ही अच्छा बना रहूंगा।
जय 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 उठो ना, देखो ना बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है। जय +44। हेलो मिस्टर जय परमवीर चोपड़ा। जय परमवीर चोपड़ा। अरे अरे कौन था? पता नहीं कौन था, कोई तो इंग्लिश में बात कर रहा है। हाँ, ये जय परमवीर चोपड़ा कौन है? यही सवाल मैंने भी बार बार पूछा कि कौन है। ये नंबर ने परेशान करके रख दिया मुझे। +44 नंबर से जब भी फोन आया ना तुम्हें, तुम कभी मत उठाना। तुम ये पैसे कट जाते हैं। फोन उठाने से पैसे कट जाते हैं? हाँ। किसने बताया तुम्हें? अरे कोई क्यों बताएगा, मुझे पता है ना। एक बार मैंने इतने का रिचार्ज कराया था, 3 रुपए। 1 2 3 और ये अंडा 30 रुपए का रिचार्ज कराया था। ये +44 नंबर से फोन आया और सीधे 25 रुपए कट गए मेरे। हाँ, फिर पूरा महीना मुझे वो मिस्ड कॉल पे चलाना पड़ा। तुम्हें क्या पता? नहीं सॉरी, मुझे पता नहीं था ना, आइंदा से नहीं करूंगी। हाँ बिल्कुल, देखना भी हो तो उठाना भी मत। हाँ। वैसे एक बात बताओ, बोल। ये बाथरूम में पानी क्यों नहीं आ रहा है? पानी नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? मुझे कैसे पता होगा जय? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों नहीं आ रहा है पानी। हाँ। जय तुम भी ना, तुम्हें कभी कुछ पता ही नहीं होता है। ये सुधाकर है ना, उसे प्लम्बिंग वमिंग का सब काम आता है। मैं उससे पूछ के आती हूँ। अच्छा, हेलो लंदन। सॉरी जय परमवीर चोपड़ा हियर। हाँ, you just called. हाँ, yeah, tell me. Sir, your deal is final. Oh wow, that's great news. Many congratulations. Brilliant. Can you come London tonight? What? Tonight? London? No, impossible. It's impossible. नहीं, इतना भी impossible नहीं है। अगर ऐसा है तो नहीं, मैं कुछ करता हूँ। हाँ, no, I will be there definitely. या अच्छा, लिसन, जस्ट वन मोर थिंग, डू मी ए फेवर। अब अगली बार से जब भी मुझे फ़ोन करते हो ना, अगर इस नंबर पे किया और अगर किसी लड़की ने फ़ोन उठाया, तुरंत फ़ोन काट देना, ओके? मैं तुम्हें दूसरा नंबर भेजता हूँ। Okay, see you, sir. या आई विल सी यू लंदन। हाँ मैन, ओह यार। अरे दीदी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? अरे सुषमा, अच्छा हुआ तुम यहीं पे मिल गई। एक बात बताओ, तुम्हारे कमरे में पानी आ रहा है? हाँ, मेरे कमरे में तो पानी आ रहा है। क्यों, क्या हुआ? अच्छा, इसका मतलब हमारे ही कमरे में पानी नहीं आ रहा। ऐसे कैसे हो सकता है दीदी? आपने ठीक से देखा ना, नल जाम हो गया होगा। हाँ, हो सकता है ना। चलो नल को है ना खींच कर देख लेते हैं। हाँ ठीक है। अरे आप रुको, इतने सवेरे सवेरे कहाँ जा रही हो जया बेटी और सुषमा बेटी? हाँ बापूजी, मेरे कमरे में ना पानी नहीं आ रहा है, तो हम नल ठीक करने जा रहे हैं। क्या? हाँ? हे भगवान, अगर इन्होंने नल खींच लिया तो पूरा नल इनके हाथ में आ जाएगा और इन्हें पता चल जाएगा कि जय के कमरे में नकली नल लगा हुआ है, जिससे पानी का कोई कनेक्शन नहीं है, और फिर लोखंडे जी हमारी बिना पानी के हजामत कर देंगे। क्या हुआ महाबापूजी? कुछ नहीं जाओ। सुनो, अभी कल ही तुम्हारी शादी हुई है। अगर किसी को पता चल गया कि शादी के दूसरे ही दिन घर की नई नवेली दुल्हन पानी को लेकर नल खींचने जा रही है तो लोग हंसेंगे हम पर। हाँ दीदी, माँ बापू जी ठीक कह रहे। आप यहीं पर रहिए, मैं जाकर नल खींच लेती हूँ। नहीं सुषमा बेटी, रुको। कहाँ तुम जा रही हो नल खींचने? नल बहुत कड़क है, तुम्हारे हाथ तो कितने कोमल हैं, चोट लग जाएगी बेटा, रहने दो। अच्छा ठीक है, तुम यहीं पे रुको, मैं जाकर देखती हूँ। अरे मत जाओ यार। हाँ? मतलब मत जाओ यार रब्बा, ये बच्चियां बड़ी जिद्दी है। मत जाओ। अरे माँ बापू जी, पर नल तो खींचकर देखना पड़ेगा ना कि वो चल रहा है कि नहीं। हाँ देखेंगे, अवश्य देखेंगे। मैं दीपक से कह दूंगा, वो नल ठीक कर देगा। वो बहुत ही होनहार है, बहुत ही बुद्धिमान है। फिलहाल जया बेटी, तुम सुषमा के कमरे में जाके स्नान कर लो, वहाँ पानी आ रहा है। हाँ दीदी, ये ठीक है, मेरे कमरे में चलो, तुम वहीं पर नहा लेना। बस इनके ही कमरे में असली नल है। हाँ ठीक है, चल। अब वैसे महाबापू जी, ये
दीपक से प्लम्बिंग का काम हो जाएगा ना? अरे बेटा वो सब कर लेता है, प्लम्बिंग, वायरिंग, डेंटिंग, पेंटिंग, एक्टिंग, सिंगिंग, रिंगिंग, रनिंग, ब्रिंगिंग, सब कुछ। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, कब चला जाता है पता ही नहीं चलता था। तुम लोग भी कब यहाँ से वहाँ चली गई पता ही नहीं चला। अरे यार दीपक की तारीफ तो सुन लेती, लेकिन अगला मिशन है नल और बाथरूम, वो ठीक करना बहुत जरूरी है, वरना जय मेरी वाट लगा देगा। बेटा ये है तेरे कमरे के नल का हाल। मेरी जया भाभी और तेरी सुषमा भाभी ये नल खोलने जा रहे थे। बेटा अगर ये नल खुल जाता ना तो हम सबका पोल खुल जाता। मेरे घर में क्या प्रॉब्लम है मुझे ही नहीं पता है। हाँ यार, सिर्फ लोखंडे जी के रूम में मैंने असली नल लगा जिसमें से पानी निकलता है, बाकी सब कमरों में नकली नल है जिसमें से खोलने पे सिर्फ हवा निकलती है। अब क्या करूं? तू टेंशन मत ले, तेरा प्रॉब्लम मैं फिक्स कर दूंगा। हाँ, उसके लिए थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अरे क्या बात कर रहा है यार, वैसे भी दोस्ती में कौन सा थैंक यू कौन सा सॉरी यार। अरे नहीं, वैसा नहीं, जो तू थैंक यू बोलने वाला है ना उसके बदले मैं तुझसे कुछ मांग रहा हूँ। तुझे मेरी शादी फिक्स करनी होगी तेरी साली सुषमा के साथ। अरे तेरी शादी से भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मेरे सर पे मंडरा रही है। क्या? अरे जो दमन बोल के मैं लंदन गया था ना, वो लंदन वाली डील अब फाइनल हो गई है। अरे वाह यार, बताइए। अरे क्या बताइए भाई, दोबारा जाना पड़ेगा फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। दिन कितने लगने वाले हैं? दिन तो एक ही लगेगा, लेकिन बताऊंगा क्या मैं जया को? अरे तो दमन बोल के फिर से निकल जा, उसमें क्या है? क्या शादी के दूसरे दिन निकल जा, कितना बुरा लगेगा उसे। समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या, और तू इधर मेरी शादी करवाओ मेरी शादी करवाओ। तो एक काम कर, कैंसिल कर दे। वैसे भी तेरे जाने के बाद जया भाभी को संभालना बहुत मुश्किल है यार। क्यों? यार पहले तो लोखंडे जी की बेटी थी, अब तो वो तेरी बीवी है। अरे अब तो बिना बॉटल के रॉकेट हो गई है, कभी भी कहीं भी जा सकती है। ये बात तो सही है दीपक, लेकिन अब एक दिन के लिए तो मैनेज करना होगा भाई। 4-4 दाणे भर याच्यात। अरे वाह वाह, कर्तव्य दक्ष बहू की तरह काम कर रही हो तुम। अच्छा है, अच्छा है। प्रेमचंद जी कैसे हैं? बाबा मैं अभी उनके पास चाय लेकर गई नहीं। ये क्या बेटी, वो तुम्हारे ससुर है, पहला फर्ज बनता है तुम्हें उन्हें चाय दे के आ जाओ। वैसे भी कल रात को उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। कल रात को क्यों, क्या हुआ उन्हें? हे मारिया, कल रात को बीमारी का बहाना करके मैंने लोखंडी जी से पीछा छुड़वाया। क्यों सर? गौशाला ले गए मुझे शादी का बचा हुआ खाना गायों को खिलाने के लिए। गौशाला में एंटर होते ही जो गोबर की खुशबू ने मुझे तरबतर कर दिया, मैं तो ऐसे सर पकड़ कर बैठ गया जैसे मुझे चक्कर आ रहे हैं एक्टिंग की। वो घबरा गए, बोले चाचा आप जाइए, मैं करता हूँ, आप जाइए। इतने बेटे कल रात को उनको चक्कर आने लगी तो मैं उनको उनके कमरे तक लेके गया। फिर मैंने सोचा अगर काढ़ा पिला दूं तो सुबह तक ठीक हो जाएंगे, इसलिए मैं चला गया और काढ़ा लेके आया तो फिर मैंने सोने की एक्टिंग शुरू कर दी। जोर जोर से खर्राटे लेने लगा। आवाज सुनकर वो इतने तंग आ गए, सीधे चले गए अपने कमरे में। फिर मैं धीरे से कमरा बंद करके यहाँ आकर सो गया। हाँ काका, इसीलिए आज सुबह मैं प्रेमचंद जी के कमरे के बाहर गया, मैंने दरवाजा खटखटाया लेकिन प्रेमचंद जी ने दरवाजा ही नहीं खोला। अरे तुम्हें किसने कहा था जाने के लिए, उनको आराम की जरूरत थी। हाँ? लेकिन वो अब तक तो उठ गए होंगे, मैं जाकर देखती हूँ। वैसे भी चाय देने तो जाना ही है ना। सबसे पहले पासपोर्ट अंदर। जय कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हारे हाथ में बहुत कुछ है। हाँ, कहाँ लेके जा रही हो ये ना मैं पिताजी के लिए चाय लेकर जा रही हूँ। पिताजी के लिए? वाह वाह, बहुत मस्का मारा जा रहा है ससुर जी को। वेरी गुड वेरी गुड। मुझे कब मिलेगी चाय? बस पिताजी की चाय के बाद। पिताजी की चाय के बाद तुरंत हमें चाय पिलाई जाए, ऐसा हमारा आदेश है। अब ये तुरंत का तो मुझे पता नहीं है। भाई को रे, भाई को वाई? अरे सुधाकर भैया कह रहे थे कि पिताजी कब से अपने कमरे का दरवाजा ही नहीं खोल रहे। सुधाकर जी खटखटा रहे थे ना, लेकिन जब उनकी प्यारी सी बहू खटखटाएगी तो ऐसे तुरंत दरवाजा खुल जाएगा, तुम देखना। जाओ 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 जाओ, दरवाजा खटखटाओ और खातिरदारी करो अपने ससुर की। नेक्स्ट इज मी। अरे
क्या हुआ? अरे जब सुधाकर ने दरवाजा खटखटाया अंकल का, हाँ। अंकल ने अंदर से दरवाजा क्यों नहीं खोला? अंदर अंकल है कि नहीं? अरे मुझे क्या पता? अरे मैं पूछ रहा हूँ अंदर अंकल है कि नहीं, वो पता कर। अच्छा हाँ ठीक करता हूँ यार। क्या खींचा तूने? कितने दिनों के बाद मेरा फेवरेट नाश्ता मेरे सामने देखकर मुस्कुरा रहा है। भूख के मारे तो चूहों ने पेट में आतंक मचा रखा है। ओहो लोखंडे, आई मीन अंडे, ग्रिल सैंडविच, पास्ता। शुरुआत होगी पैनकेक से। यहाँ ओहो आ जाए, बोल बेटा। डैड, आपके लिए गरम गरम चाय और 2 बिस्कुट वाला नाश्ता अंदर आ रहा है। क्या? यस। अरे मेरा नाश्ता तो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है, मुझे कह रहा है खाओ खाओ। डालो बेटा। पैनकेक से शुरुआत कर रहा हूँ बेटा, पैनकेक। अरे डैड, आप ये पैनकेक के चक्कर में मैं पैनिक कर जाऊंगा। आप अमीर घर में क्या कर रहे हो? क्यों, क्या हुआ क्या? अरे डैड, आपकी बहू आपके लिए गरम चाय और 2 बिस्कुट वाला नाश्ता लेकर कमरे के बाहर पहुंच गई है। आप क्या कर रहे हो? जल्दी आओ गरीब घर में। क्या? हाँ। देख ले। नहीं। पिताजी दरवाजा खोलिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। क्या हो गया बेटी? प्रेमचंद जी दरवाजा नहीं खोल रहे? हाँ बाबा, पता नहीं वो दरवाजा ही नहीं खोल रहे। देख काका इधर। प्रेमचंद जी दरवाजा खोलिए। प्रेमचंद जी। काका, हाँ कहीं प्रेमचंद जी को कुछ हो तो नहीं गया ना? काय बोलतोस तू? डोकं फिरले तुझं? अरे हाँ, क्या? प्रेमचंद जी का हो गया। क्या? गए। अरे सुधाकर कुछ भी बकते जा रहा है। अरे मेरी बात सुनिए काका, मैंने सुना है जब इंसान की जिंदगी का मकसद खत्म हो जाता है तो वो इंसान भी खत्म हो जाता है। नहीं, देखिए जया दीदी, काका प्रेमचंद जी के जिंदगी का मकसद था जय भैया की शादी, और जय भैया की जिंदगी का मकसद है उर्मिला बहन की शादी। एक ऐसी काना खाली लगाऊंगा ना, जितना कुछ भी सुना है सब बंद हो जाएगा, समझे? बाजूला। प्रेमचंद जी, बच्ची चाय लेके आई है, दरवाजा खोलिए। काका दरवाजा नहीं खुलेगा, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। तो इंतजार किसका कर रहा है? क्या मैं एप्लीकेशन लिख के दूं? तोड़। हाँ। जय महाराष्ट्र। अरे किधर गया? ये बाबा आप? लोखंडे जी, क्या ढूंढ रहे हैं आप? वो सुधा, ये अरे सुधाकर जी, दरवाजा क्यों तोड़ रहे हैं आप? अरे कभी कभी पिताजी को गहरी नींद लग जाती है बाबा। जय भैया, आज क्या हुआ है आपको कुछ पता नहीं है। आप बीच में मत आओ, दरवाजा तोड़ना ही पड़ेगा। हाँ जय, उसे दरवाजा तोड़ने दो, मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है अभी। अरे भाभी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पिताजी की तो नींद ही ऐसी है। हाँ। कान के बगल में अगर ढोल नगाड़े भी बजा देंगे ना, कभी कभी तो तब भी नहीं उठते। हाँ। अरे कैसे भाई बहन हो तुम? पिताजी की कोई फिक्र नहीं तुम्हें। अब तू क्या देख रहा है? दरवाजा तोड़। हाँ। अरे हाँ। गाड़ी निकल चुकी है, कोई भी समय प्लेटफॉर्म पे लगेगी। सर क्या हुआ? आपको शूज चेंज करने पड़ेंगे ना। पकड़ो एक मिनट, ठहर जा, निकाल लेते, जूते निकाल लेते। जय महाराष्ट्र। सर रुकिए। क्या है? सर ये गरीबों वाला फोन। जल्दी आ जाइए, अगर दरवाजा खुल गया तो हमारी पोल भी खुल जाएगी। अरे पहुंच रहा हूँ, ओवर एंड आउट। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जाना है मुझे? कहाँ जाना है?
और एक बार काका। और एक बार। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.